तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम 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 आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। दुख जो बच्चों पे हो माँ पहचान जाएगी। दुख जो बच्चों में हो माँ पहचान जाएगी। माँ कला का मंदिर है। जब उदास होती है, जब बच्चा उदास होता है ना, पहली दृष्टि में देखते ही पहचान जाती है, बेटा आज तू उदास क्यों है। इससे बड़ा आर्ट, इससे बड़ी कला कोई नहीं हो सकता है। पुत्र के समझ में नहीं आए कि माँ उदास क्यों है, लेकिन माँ पहली दृष्टि में पहचान जाती है कि आज उदास है। दुख जो बच्चों पे हो माँ पहचान जाएगी। दुख जो बच्चों पे हो माँ पहचान जाएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कहाँ। ओ माँ, ओ माँ, तू कहाँ।
है माँ। हम उस माँ की बात कर रहे हैं, युवावस्था में 5-5 बच्चे हैं, पति का साथ छूट जाता है, वो एक अकेली माँ सिलाई करके, मजदूरी करके, बर्तन मांज के, घर घर चौका बर्तन करके उन 5 बच्चों को पढ़ा देती है, 5 बच्चों को बड़ा कर देती है, उनको अफसर बना देती है, उनका सारा कार्य सिद्ध कर देती है। लेकिन जब वो 5 बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं रख पाते, उसका पालन नहीं कर पाते। एक बेटा कहता है बेटा माँ मैंने तेरा ठेका लिया है, दूसरे के पास क्यों नहीं चली जाते? दर दर भटका देते हैं उस माँ को। उस माँ ने कभी ये नहीं सोचा, वो तोड़ती रही, मजदूरी करती रही, सिलाई करती रही, चौका बर्तन करती रही, 5 है, कोई न कोई तो सहारा बनेगा, मुझे बुढ़ापे में सहारा देगा। वो माँ दर दर भटकती रहती है। बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ। जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन पे बेहतर मुकाम लाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कहाँ? सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबके भगवान है। एक माँ जी अंधी स्कूल में पढ़ने गया, उसके साथी कहते थे अंधी का बेटा है। कॉलेज में पढ़ने गया, साथी कहते थे अंधी का बेटा है। अब वो पढ़ लिख कर अफसर हो गया, अब वो साहब बन गया, अब भी सब उसको कहते हैं कि अंधी का बेटा है। अब वो साहब बन गया है तो बड़ी परेशानी होती है कि अब तो हम साहब हैं, ये सब लोग हमको अंधी का बेटा क्यों कहते हैं। मन में विचार किया, मन में संकल्प लिया, मैं जब तक इस अंधी माँ को नहीं छोड़ूंगा, इस अंधी माँ से दूर जाकर अपनी दुनिया नहीं बसाऊंगा, लोग मुझे अंधी का बेटा कहना बंद नहीं करेंगे। अब साहब तो बन गए थे, पढ़ाई तो पूरी हो गई थी,
शादी भी हो गई थी, अब माँ की जरूरत भी नहीं थी। सरकारी बंगला मिल ही गया था, सरकारी नौकर मिल ही गए थे, सरकारी गाड़ी मिल ही गई थी। अब तो साहब दूर बंगले में जाकर रहने लगे। लेकिन माँ का हृदय तो माँ का हृदय ही होता है। आज माता ने खीर बनाई तो आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा बड़ा खुश हो गया खाता है। आज वो माँ अपने आप को रोक नहीं पाई, एक पात्र में खीर डाली, अंधी तो थी, लकड़ी का सहारा लेकर पूछती अपने साहब बेटे की कोठी पर पहुंच गई। नौकरों रोका, कहाँ जाती हो? माँ ने कहा वो तुम्हारे साहब से कहना कि कोई बुढ़िया मिलने के लिए आई है। नौकर बाहर आया, बोला बुढ़िया मिलने का टाइम नहीं है, बाद में आना। उदास अंधी बुढ़िया लकड़ी का सहारा लेके बाहर निकल रही थी कि सामने से बहुत तेज गाड़ी चल के आ रही थी। एक्सीडेंट हुआ। तत्काल उस माता का वो खीर का कटोरा रोड पर बिखर गया, तत्काल प्राणांत हो गया। अब जब साहब गाड़ी में बैठकर बाहर निकले तो देखा बहुत बड़ी भीड़ लगी है, रोड जाम। पूछा रोड जाम होने का कारण? महाराज एक्सीडेंट में बुढ़िया मारी गई। अच्छा, अब वो साहब गाड़ी से नीचे उतरे। जब साहब गाड़ी से नीचे उतरे, भीड़ में अंदर प्रवेश किया, जब पास पहुंचे डेड बॉडी के पास जाकर क्या देखा? वो बुढ़िया कोई और नहीं, उसकी माँ थी। साहब की आंखों में आंसू आ गए। माँ तुम? और जब उसने वो खीर का वो कटोरा वहां बिखरा हुआ देखा, सब समझ में आ गया। ये खीर मुझे बहुत पसंद थी, और ये हो ना हो मेरे लिए खीर लेके आई होगी, लेकिन मैं आज इससे मिल नहीं पाया। सज्जनों सावधान, कथा और मठा दोनों की स्थिति ऐसी होती है, जितना पानी डालो उतनी बढ़ती जाती है। लेकिन शब्द की और समय की मर्यादा होती है कथा प्रवक्ता के पास। ये रिश्ते हैं ना, मोतियों की तरह होते हैं। यदि गिर जाए तो झुक के उठा लो। 10 का नोट गिरता है ना तो तुरंत झुकते हैं, उठाते हैं। 50 का नोट गिरता है तो झुकते हैं और उठा लेते हैं। मैं 10 और 50 की बात नहीं कर रहा, 1 का सिक्का भी नीचे गिर जाए झुकते हैं और उठा लेते हैं। ये माता पिता रूपी तो अनमोल रिश्ते हैं महाराज, ये टूट रहे हैं, इनको टूटने मत दो, थोड़े झुक जाओ और इनको संभालो। रिश्ते रूपी अनमोल मोतियों को झुक के उठाने में आप छोटे नहीं बन जाओ। इन रिश्तों को और बाद में क्या होगा? अब पछतावत का हो तो जब चिड़िया बाद में कुछ आने लगता। इसलिए सज्जनों हो लेकिन माँ को अपने हर बच्चे से प्यार होता है। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। रूठी माँ को मना माए मान जाएगी, रूठी माँ को मना ही मान जाएगी। रूठी माँ को मना
सज्जनों,